बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ों का खेल लगातार आपको सुनने को मिल रहा होगा। जिला स्थापना के अलग अलग कार्यालय अलग अलग जिलों से आपको फर्जीवाड़ा करके बहाली में सेंधमारी करने का भनक के साथ साथ उसका सेवा मुक्त होने की खबर भी आपको लगातार मिल रही होगी। अब देखिए, इस खेल में कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोग बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं जो एक ही सत्र में बीएड भी कर लिए और पीजी भी कर लिए। खेल कितना रंगीला है ना। ऐसे भी लोग बीपीएससी से चयनित हो गए जो बीएड भी कर लिए एक ही साल में और पीजी भी कर लिए एक ही साल में, और साथ ही साथ कई ऐसे भी शिक्षक बीपीएससी से चयनित हो गए हैं जिसका कह लीजिए तो स्नातक में पठित विषय कुछ और था और जो है कि चयनित हो गए किसी और में। कुछ और भी लोग ऐसे चयनित हो गए जिसका कह लीजिए सीटेट का अंक प्रमाण पत्र जो कह लीजिए उसमें कई सारा खेला नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम एक विशेष जो नया अपडेट आया है हम आपको देने जा रहे हैं, और यह मामला है ताजा कटिहार जिला से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर के हम हाल ही में एक वीडियोस के माध्यम से जानकारी दिए थे। लेकिन जिला स्थापना कार्यालय कटिहार से एक कह लीजिए कि लेटर जारी हो गया है और अब इस बीपीएससी शिक्षकों का खैर नहीं है। आज की इस वीडियो को गंभीरता से देखिएगा। आपको तमाम अभ्यर्थी यह समझता है कि आप असफल हो गए। दरअसल आप असफल नहीं हुए, आपको किसी ने आपके हक को मार खाया जिस कारण से आज आप असफल हो गए। आज आपके सीट पर कोई लोग नौकरी कर रहा है और वैसे भी लोग जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर के बीपीएससी से शिक्षक बना है। तो देखिएगा, आज हर एक लाइन को आपको हम बताएंगे क्या कुछ लेटर में कहा गया है। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा, और इस सब्सक्राइब करना अपना कर्तव्य समझिए ताकि हर एक सच्चाई शिक्षा जगत से एक एक फर्जीवाड़ों का अंत हो सके। इसको लेकर जो साहित्य आजकल की मुहिम है इसमें आपका बल मिलता रहे हमें। करते हैं सीधे मुद्दे पर चर्चा। क्या है कटिहार जिले का यह मामला और क्या कुछ लेटर जारी हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशाखा कटिहार, प्रेषक रूबी कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कटिहार। देखिए क्या है सेवा में, किसको किसको सेवा में, तो देखिए ओम प्रकाश तत्सत बीपीएससी शिक्षक है। ये कहां है भैया? फलका में। दूसरा संतोष कुमार विद्यालय अध्यापक बीपीएससी शिक्षक हैं। कहां है भैया? फलका में। सब फलका में ही है। राधा विनोद झा ये भी फलका में। मृत्युंजय कुमार ये भी फलका में। राकेश कुमार मिश्रा और ये कहां है भाई? गोविंदपुर फलका, ये भी फलका, मतलब सब कटिहार जिला के अंतर्गत ही आता है। काहे के लिए चिट्ठी निकला है भैया, ये समझना बहुत जरूरी है। सब बीपीएससी शिक्षक है। आप यहां देख रहे हैं ना, 5 आदमी है। अब पांचों पर देखिए क्या है। ये दूसरी लेटर है, हम दूसरा बार ये आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले इस पर विभाग की जो कह लीजिए लेटर जारी हुई थी, लेकिन भैया जो लोग गलत तरीके से शिक्षक बनते हैं वह विभाग को भी ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। ठेंगा, विभाग के आदेश से उसको क्या लेना देना। अरे भैया, योग्य कोई शिक्षक रहेगा तब ना उस शिक्षक की गरिमा को समझेगा, तब ना अधिकारी का डर होगा उसको, तब ना लगेगा नियम क्या होता है, कायदे क्या होते हैं, कानून क्या होता है, व्यवस्था क्या होता है, विधि व्यवस्था अनुसार तब ना चलेगा। जब मन में काला तो कहां से हो भैया। ये देखिए क्या हुआ है, क्या कहा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग थक गए बीपीएससी का नाम लेते लेते। भाई साहब, बीपीएससी का नाम अब सुन करके इतना मन में गुस्सा उठता है कि मत ही पूछिए। एक आयोग को जिम्मेदारी दिया गया कि बीपीएससी शिक्षक बहाली करवाइए। आयोग ने इतने ही कह लीजिए कि खत्म तरीके से
शिक्षक बहाली करवाया है, जिसका प्रमाण आज तक देखने को मिल रहा है। टीआरई 1A से हम बीपीएससी रटते रटते पागल हो गए हैं भाई। हम ही क्या, कोई भी पागल हो जाएगा। इतना फर्जीवाड़ा करने वाला लोग अगर शामिल रहेगा तो बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान, जिसका नाम लोग गर्व से लेता था, हम लोग भी लेते हैं, लेकिन बड़ा अब आश्चर्य लगता है कि आयोग से चयनित बीपीएससी शिक्षकों में इस तरह से, मतलब क्या कहें भाई, बरसात में मेढक नहीं टर करते रहता हर जगह, इतने संख्या में फर्जी बहाली हो गया है। कई लोग योग्य भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग, हम क्या बोल रहे हैं, विभाग की कार्रवाई बोल रही है। देखिए क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा चयनित टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों के संबंध में। विसंगतियां हैं और कोई नया थोड़े है, ये ईच 5 पर तलवार लटक रहा है। इसकी नौकरी बच भी सकती है, जा भी सकती है, खेला हो भी सकता नहीं भी, लेकिन हजारों के साथ खेला हो गया। हजारों योग्य का जीवन बर्बाद करने वाले हजारों लोग का सेवा मुक्त किया गया है कि नहीं किया गया। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि अब भी अनभिज्ञ हैं। तो थोड़ा बहुत न्यूज से भी अपडेट रहिए, ज्यादा इधर उधर मत दौड़िए। साहित्य आजकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर खबर एकदम सटीक, एकदम समय पर, अप टू डेट मिलता रहेगा भैया। आइए देखिए, महाशय विषयांकित संदर्भ में दो हस्ताक्षरी के प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना के ज्ञापन संख्या 27/2024 प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त। देखिए, जहां काम का होगा वहां धीरे बोलेंगे, वीडियो लंबा नहीं हो जाए। आप लोग बोलते हैं ना छोटा बनाइए, हम चाहते हैं सब समझे तब ना छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, इसमें मायने नहीं रखता। मेहनत तो हमारा जा रहा है ना, आप थोड़ा फास्ट करके सुन लीजिए। देखिए क्या है, लेकिन पूरा बात है, आधा उधा बात नहीं बोलना चाहिए। देखिए क्या लिखा यहाँ, नियमावली 2023 के नियम 7 के 8 एवं नियम 10(1) में प्रदत्त शक्ति एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 27 टीआरई 2 की बात कर रहे हैं। वर्णित प्रावधान के आलोक में टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों का दस्तावेज में पाई गई विसंगतियों के सत्यापन हेतु दिनांक 6, अब मुद्दा के बाद, दिनांक 6/2/2025 के अपराह्न 3 बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित कर आपको 2 हस्ताक्षरी तिथि को कार्यालय वैश्व में स्वपक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। मतलब जाने 6 तारीख को इस सब जितना महारथी का नाम पढ़े हैं बीपीएससी शिक्षक का, सबको उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना था। स्पष्टीकरण निकला था 6/2, समझ रहे हैं, 6 फरवरी को, लेकिन सब महारथी गायब। बताइए, विभाग का कार्रवाई चल रहा है इस पर, स्पष्टीकरण जो है कि लेटर पाने के बाद ये लोग स्पष्टीकरण में नहीं पहुंचा। समझ रहे हैं काहे नहीं पहुंचा, कमेंट में बताइएगा काहे नहीं पहुंचा होगा। आगे देखिए, हालांकि क्या मन में है वो तो वही जाने, लेकिन अनुमान आप लगाइए, बताइए। देखिए आगे, अतः सुनवाई की निर्धारित तिथि को आप अनुपस्थित रहे, साथ ही कार्यालय को आपका पक्ष अप्राप्त रहा, कार्यालय को नहीं मिला। आगे देखिए, अतः आपको पुनः अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 28/2/2025 शुक्रवार के दिन 3 बजे विसंगतियों के सापेक्ष अपने पक्ष के साथ 2 हस्ताक्षरी कार्यालय वैष्णव में उपस्थित सुनिश्चित करेंगे। मतलब फिर से इसको अंतिम मौका दिया गया। आज भाई बताओ सबूत के साथ कि क्या गड़बड़ी है तुम्हारे में, तुम तो अटक गए हो, अब तो खेला होबे करेगा। तो सब बीपीएससी शिक्षक पर अब अंतिम मौका दिया गया है। नियम होता है कि एक स्पष्टीकरण, दूसरा स्पष्टीकरण, तीसरा, अब ये सब विभाग के काम है भैया, वही लोग जाने, लेकिन अंतिम शब्द का चर्चा है तो मतलब इस बार अंतिम है। कौन सी का, इसके स्पष्टीकरण का भी, इसको मौका का भी, अपने नौकरी बचाने का, कह लीजिए सेवा मुक्त होने का, ये अंतिम कह लीजिए कि ऑफर चल रहा है इनके लिए। आगे देखिए क्या है, अतः आपको तमाम वो बातें लिखा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के आदेशालोक में गठित 3 सदस्यीय जांच समिति द्वारा जांच के दौरान पाई गई विसंगतियां निम्नवत हैं। क्या कुछ त्रुटि हैं? देखिए, कई लोग कहते थे भैया एक ही साल में बीएड कर लिए हैं, एक ही साल में हम पीजी कर लिए हैं, हमारा नौकरी खतरो होगा। खतरों की तो पकड़ के मारेगा रे, भगाएगा, जेल में डालेगा। रुक तो जाओ थोड़ा दिन और, थोड़े दिन का इंतजार करो। जो लोग एक ही सत्र में 2-2 खेला किए हैं, वो सब खिलाड़ी टिकट कटाएंगे।
या तो जेल के अंदर या तो सेवा मुक्त होकर के जाएंगे घर, पैसा तो वसूले जाएगा। देखिए ओम प्रकाश जी का क्या है मामला। ओम प्रकाश जी एसएसटी से बहाल हुए हैं और इनका क्या है, सीटेट का अंक पत्र अपठनीय है। सीटेट का अंक पत्र अपठनीय ये कैसे होता है? हम भी सीटेट दो तीन बार पास करके बैठे हैं सीटेट, बड़ा गर्व से पास करके सर्टिफिकेट जानते हैं 1 to 5, हम तो बीएड वाले हैं। 1 to 5 का सीटेट तो हम सोच रहे बेकार पैसा खर्चा किए थे उस समय, दो बार पास करके हम क्या फायदा उस सर्टिफिकेट का। खैर छोड़िए, गम को बुलाइए, घर में रखे हैं सबको दिखाने के लिए। लेकिन ये भैया का अंके प्रमाण पत्र दिखता नहीं है सही से। अगर नहीं दिखता होता तो ये भाई के पास डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट होता तो ये भाई तो जाकर सबूत दे देता ना, बात खत्म था। लेकिन उस स्पष्टीकरण वाला दिन नहीं पहुंचा। अब अंतिम मौका है, खेला होबे, अगर नहीं पहुंचा तो गयो काम से। अगला क्या है? अगला है संतोष कुमार जी हैं। संतोष भाई हिंदी से बने हैं शिक्षक और ये जो है स्नातक में पठित विषय अस्पष्ट है, मतलब स्नातक में जो पढ़े हैं वो अस्पष्ट है, इसलिए इनके साथ भी खेला हो सकता है। आप लोग कहते हैं ना कौन कौन चीज संदिग्ध होता है, तो देख लीजिए संदिग्ध। अब नौकरी जाएगी कि बचेगी ये तो अब इन्हीं विभाग पर निर्भर करता है क्या होगा इनके साथ। उसके बाद कौन है भाई? राधा विनोद झा, ये 11 से 12 के शिक्षक हैं, अंग्रेजी के शिक्षक हैं और जानते हैं एक ही सत्र में एमए किए हैं, बीएड की डिग्री प्राप्त कर लिए हैं, महारथी हैं, महारथी। और ये देखिए अब कैसे बचेगा इनका नौकरी। एक आदमी एक ही जगह एक बार में पढ़ सकता है, दो जगह और उसी चीज से। ए भाई बुद्धि कम से कम लगाइए, 2 जगह आप डिग्री लेते हैं तो एक ही नौकरी में उसका यूज थोड़े करिएगा, वो तो ऐसे भी आप जाइएगा हवा पीने के लिए। खैर नौकरी जाएगा कि बचेगा वो तो अब तय करेगी विभाग। आगे देखिए मृत्युंजय कुमार है, कंप्यूटर साइंस से हैं, डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस एवं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है, तो भैया इनके साथ भी खेला हो सकता है। राकेश कुमार मिश्रा है, 9 से 10 में हिंदी में, स्नातक में पठित विषय अस्पष्ट है। यही सब इनका कॉलेज की मामला संदिग्ध निकला है विभाग को। अब विभाग इस पर अंतिम मौका इसको दिए है, क्या कुछ हो सकता है, तमाम बातें लिखा हुआ है। तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कटिहार का मोहर है, साइन है। ज्ञापन संख्या भी बता दें आपको 668 21/2/2025 को यह निकला हुआ है कॉलेज लेटर। और लेटर के माध्यम से अब इन तमाम जो 5 बीपीएससी शिक्षक हैं इन सभी को अंतिम मौका दिया गया है अपनी सफाई देने को लेकर। हालांकि देखने का विषय है कि अंतिम मौका 28 तारीख को है, क्या ये सभी बीपीएससी शिक्षक वहां जाते हैं, पहुंचकर अपनी सफाई सच्चाई सबूतों के साथ पेश करते हैं। अब देखने का विषय है क्या ये अनुपस्थित फिर हो जाते हैं तो विभाग क्या कार्रवाई करती है। लेकिन मसला बड़ा गर्म हो चुका है कि एक ही सत्र में 2 विषय करने वाले लोगों के नौकरी पर संकट का कह लीजिए तूफान आ गया है और ऐसे हजारों लोग आज बीबीपीएससी से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों को जांच करनी चाहिए और जांच करके अविलंब जो है कि जो कह लीजिए कि न्याय संगत ना हो, जो विज्ञापन के अनुरूप ना हो, वैसे लोगों को चिन्हित कर उसे तुरंत ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो लोग सही नहीं वह योग्य लोगों का कह लीजिए तकदीर को बर्बाद करके चयनित हुए हैं। निश्चित तौर से यह योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय के बराबर है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिएगा, अपने हर सोशल स्टेटस पर इस लिंक को लगा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाते जाते यही कहेंगे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए और सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने की इस मुहिम में अपना साथ निभाइए। कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा। अपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।